अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की और एजुकेशनल आर्टिकल्स की। ये दो ख़ास ऐसे टॉपिक हैं जो मानो के बीएड और डीएलएड एग्ज़ामिनेशन में हर साल इससे एक एक सवाल ज़रूर रहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मानो के बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो सीरीज़ चल रहा है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के दूसरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को उर्दू में जो है सीखने की माजूरियत कह सकते हैं। सीखने की माजूरियत जो है वो वैसे तो बहुत सारे हैं, 10-12 माजूरियत हैं, लेकिन जो ख़ास माजूरियत हैं वो 3 हैं जिसको अक्सर एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। शुरू के जो 3 माजूरियत आप देख रहे हैं, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, ये तीनों जो माजूरियत है इसके पूछने के बहुत चांसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है, वो है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया जो होता है ये पढ़ने की माजूरियत होती है। इसको हिंदी में कहते हैं पठन विकार। अगर पढ़ने के ताल्लुक से कोई प्रॉब्लम है, कोई माजूरियत हो तो उसको डिस्लेक्सिया इंग्लिश में कहा जाता है। उस बीमारी का नाम डिस्लेक्सिया है। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ग्राफिया को। अगर बच्चे को लिखने की कोई माजूरियत है, लेखन संबंधी कोई विकार है, तो उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को, उस डिसेबिलिटी को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। उसके बाद जो अगला है वो है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया जो है वो हिसाब की माजूरियत से जुड़ा हुआ होता है, गणितीय कौशल से जुड़ा हुआ होता है, उसको डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। उसके बाद जो है वो डिस्प्रैक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया जो है वो फ़ोटो से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होता है। बच्चों को फ़ोटो पहचानने में, देखने में, उसको रिकॉग्नाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। उसके बाद अगला जो प्रॉब्लम है, अगला जो डिसऑर्डर है, उसको बोलते हैं ADHD। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। वैसे तो जनरली जो पूछने का ट्रेंड है वो इसी तीनों को ट्रेंड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन आपको जो पूछेगा इसी तीनों में से कोई एक पूछेगा। उसके बाद हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स की बात करते हैं जो हमारे आइन में, हमारे संविधान में जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसकी हम बात करते हैं, जिसको जनरली मानो के बीएड और डीएलएड एग्ज़ामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये तालीम से जुड़े हुए होते हैं और कुछ बच्चों से भी जुड़े हुए हैं। तो बच्चों से और तालीम से जुड़े हुए जो आर्टिकल है उसको देखना ख़ास तौर से ज़रूरी है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड या तदरीसी रुझान के पोर्शन में पूछता है, और कभी कभी वैसे जनरली समाजी उलूम के पोर्शन में भी पूछ लेता है। लेकिन हम जो अभी इसको देख रहे हैं वो देख रहे हैं तदरीसी रुझान के पोर्शन में। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15। ये जो आर्टिकल है वो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है। मतलब हिंदुस्तान में, भारत में कोई भी इंसान किसी भी इंसान से किसी भी बुनियाद पे, चाहे वो मज़हबी बुनियाद हो, चाहे वो जेंडर की बुनियाद हो, चाहे वो लैंग्वेज की बुनियाद हो, चाहे वो कल्चर की बुनियाद हो, किसी भी बुनियाद पे कोई भी इंसान किसी से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है हमारे पास वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। भारत में किसी भी इंसान को जो भारत का शहरी है, भारत का नागरिक है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे अहम आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A। ये जो आर्टिकल है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है। ये जो आर्टिकल है ये 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करता है। ये जो आर्टिकल है 21A, ये आर्टिकल 2002 में संविधान के 86वें संशोधन
या कॉन्स्टिट्यूशन के 86वें अमेंडमेंट की बुनियाद पे इसको बनाया गया था 2002 में। इसी आर्टिकल के तहत भारत के 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का हक दिया गया है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है हमारे पास वो है आर्टिकल 24। ये जो आर्टिकल है वो चाइल्ड लेबर से जुड़ा हुआ है। इस आर्टिकल के तहत कोई भी इंसान 18 साल से नीचे के बच्चे को किसी भी कल कारखाने में, किसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 18 साल से नीचे के बच्चे को इस आर्टिकल 24 के तहत आप उससे काम नहीं ले सकते, आप उसको काम पे नहीं लगा सकते। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है 29 आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों जो आर्टिकल है वो माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये जो दोनों जो है माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर मानू में सवाल पूछता है और ये तो खैर पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं आर्टिकल 29 को। आर्टिकल 29 के तहत भारत के जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उसको अपनी लैंग्वेज, उसका स्क्रिप्ट, अपना कल्चर, इसके हिफाजत करने का हक है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी माइनॉरिटी अपनी ज़बान, उसके रस्मुल ख़त और अपने कल्चर की हिफाजत कर सकता है। उसको ये कानून जो है वो राइट देता है, अधिकार देता है, हक देता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला जो आर्टिकल है वो है 30, आर्टिकल 30। ये आर्टिकल जो है भारत के माइनॉरिटीज़ को तालीमी इदारे कायम करने और उसको चलाने का परमिशन देता है। तो अभी जो हमने ये चंद आर्टिकल देखे, इसको आप बहुत गौर से देख लीजिएगा। तदरीसी रुझान के पोर्शन में इस आर्टिकल से बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। उसके बाद जो हमने जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को देखा है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में से इस 3 डिसेबिलिटीज़ को ख़ास तौर से आप देख लीजिएगा और इसके फुल फॉर्म को देख लीजिएगा। उम्मीद है जितनी भी बातें अभी हमने की है वो सारी की सारी बातें आपको समझ आई होंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ का आखिरी वीडियो कल मैं लेकर आऊँगा। उसमें जो मैंने बताया था कि कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ ऐसे कीवर्ड बताऊँगा जिसके तहत आप टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो आखिरी जो वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो कल लेकर के आऊँगा। उसके बाद आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सोशल साइंस पे भी कुछ वीडियोस बनाए जाएं, तो सोशल साइंस पे कल से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। टाइम बहुत कम है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ओवरव्यू आपको सोशल साइंस का दे दूं। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो दूसरे जो पोर्शन है उसको भी हम टच करेंगे। तो आप प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।